गुरुदेव, प्रार्थना की परिभाषा और सही तरीका क्या है? प्रार्थना सहज उठता है और प्रार्थना उठना हो तो असहायता की अनुभूति होना जरूरी है। तुम इतना असहाय हो जाते हो जब चारों ओर सब द्वार बंद हो गया है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, चारों ओर अंधेरा है, तब तुम्हारे भीतर से एक उद्गार या चीत्कार उठता है, हे मेरा कोई रक्षा करो, मुझे मदद चाहिए। वो मदद की चाह असहाय अवस्था में ही उठ सकता है, उसी को प्रार्थना कहते हैं। अर्थना माने रोना, विशेष ढंग से रोना, उसको प्रार्थना कहते हैं। तो ये एक तरह का है, असहाय की अनुभव से सहायता की मांग जब उठता है अपने भीतर, उसको प्रार्थना करते हैं, सहायता की मांग। या दूसरा ये है कि कुछ मांगा मिल गया, तो जो मिल गया उसके लिए हम आभार होते हैं, तो आभार को अभिव्यक्त करने के लिए भी जो करते हैं वो भी प्रार्थना। अपने भीतर इतना गदगद हो उठते हैं, मुझे सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए, तो वो शुक्रियाद करते हैं, वो धन्यवाद देते हैं। ऐसे रोम रोम से एक धन्यवाद का भाव उठे, कृतज्ञ होने की भाव, तब भी प्रार्थना हो गया वो। तो प्रार्थना का दो चेहरा है, एक मांग से उठने वाली है, और दूसरी प्रार्थना उससे श्रेष्ठ प्रार्थना धन्य भागी होके उठने वाली प्रार्थना। ये दो तरह की प्रार्थना। और तीसरी जो प्रार्थना है, इसको प्रार्थना नहीं कहते हैं, फिर ध्यान कहते हैं। ज्ञान होने के बाद जो होता है हृदय और मस्तिष्क का मिलन, उसको भी हम प्रार्थना कह सकते हैं। ज्ञान में आश्चर्यजनक होकर के जो मस्तिष्क अपने ही हृदय में, भाव में, विभोरता में विश्राम करने लगे, तो उसको भी हम प्रार्थना कहते हैं। तीसरी दर्जे की प्रार्थना अत्युत्तम है। उत्तम प्रार्थना जो धन्यभागी का है, और मध्यम प्रार्थना या अधम प्रार्थना कहो, वो मांग के साथ जुड़ी हुई प्रार्थना है। मगर तीनों के प्रार्थना में कोई अधम नहीं, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इसलिए किसी भी ढंग से प्रार्थना करते चले जाओ, या मांग को सामने रखते हुए जो उठती है वह प्रार्थना, उसको सम्मान करो। देखिए, मांग कब नहीं उठता? जब शिकायत होते मन में, तब मांग की प्रार्थना यदि नहीं उठती है और मांग बना रहता हो, तो उस वक्त आपके मन में शिकायत, मुझे ये चाहिए था, या नाराजगी, क्रोध और शिकायत मांग के साथ बैठ जाता है, तब प्रार्थना नहीं होगा। 99% लोगों में यही समस्या है। और क्या चीज है जो क्रोध और शिकायत को जन्म दे देता है? उसी को कहते हैं अहंकार। असहाय अवस्था में क्रोध आता है या अहंकार भभक उठता है। जब अहंकार तेजी से उठता है तो मांगने का दिल नहीं करता। अहंकारी व्यक्ति किसी से मांग नहीं पाता, ईश्वर से भी मांगने में दिक्कत होती है कि मैं हूं, मैं कैसे मांगू, मैं किसी से नहीं मांगता। तो कंस या रावण किसी से कुछ मांगते नहीं थे, क्यों? अहंकार में बहुत बने हुए थे। ईश्वर से मांगने में क्या शर्मिंदा है करनी है? माँ से मांगने के लिए क्यों शर्माना है? गुरु से मांगने में क्या शर्मिंदा करनी है? तो मांग जो है, जब मांग के साथ अहंकार नहीं है, आक्रोश नहीं है,
क्रोध नहीं होता तो असहायता साथ में होती है। असहाय अवस्था में जो मांग उठती है उसको क्या कहते हैं? प्रार्थना का पहला रूप समझते हैं। और प्रार्थना का जो दूसरा रूप है वो धन्यभागी हो। धन्यभागी क्यों होते? कुछ मिल गया इसीलिए तो धन्यभागी होते हैं। इसको उत्तम कहते हैं मगर अति उत्तम नहीं है। क्यों? मांग हमको ईश्वर से बड़ा हो गया, इसीलिए मांग सामने बड़ा दिख रहा है हमको। ईश्वर को एक उपकरण के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं जब भी मांग होता है। मांग के आगे जब धन्यभागी करते हैं तब भी हमको कुछ मिला, मैं ही प्रधान हूं, इसीलिए वो भी अति उत्तम नहीं है। ईश्वर ने मुझे नौकरी दे दिया, मैं धन्यभागी हूं, तो अब ईश्वर बड़े हो गए कि नौकरी बड़ा हो गया तुम्हारा? मुझे सुख मिल गया, मैं बहुत धन्यभागी हूं। अक्सर हमको जब एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन में कहीं भी लेने आते हैं, लोग आते हैं एक हाथ में फूल, दूसरे हाथ में एक चिट्ठी, अपनी समस्या की। मैं अभी उतर रहा हूं, एयरपोर्ट से आ ही रहा हूं, फूल एक हाथ में देके तुरंत ही देते हैं, गुरुजी मेरी समस्या। अब गुरुजी बड़े हो गए कि समस्या बड़ी हो गई? समस्या मेरे सामने बड़ी है, तो मेरा मांग बड़ा है या जो मांग से मुझे मिल चुका है वो बड़ा, उपलब्धि बड़ी है, तो इसीलिए वह अति उत्तम नहीं है। अति उत्तम क्या? ज्ञान की है। ज्ञान में क्या? मैं आपका हूं, आप मेरे हो, आप और मुझ में कोई भेद नहीं है। मैं आप में हूं, आप मुझ में हैं। आप प्रेम स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है, मैं भी आप में समा गया। ये इस जो भाव से उठता है इसको कहते हैं अति उत्तम प्रार्थना। अभेदा भेद माने अभेद, कोई भेद नहीं है मुझ में और आप में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप और हम एक है। ये भाव जो उठता है इसको कहते हैं अति उत्तम प्रार्थना। ध्यान में ऐसी अति उत्तम प्रार्थना होता ही है, हर ध्यान में होना ही चाहिए। इसलिए ध्यान में बैठते हैं, ऐसे बैठो जैसे मैं भगवान की गोद में बैठा हूं, भगवान मेरे दिल में बैठा है। मैं उनसे अलग नहीं हूं, वो मुझसे दूर नहीं है। इस भाव से बैठने वाली जो प्रार्थना है, इसमें ध्यान भी है, समाधि भी कहो, कुछ भी कहो, सिद्धि भी कहो, वो तत्काल साध्य है, तत्काल साध्य।